हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जर्न जी की एक अदर वीडियो। कौन होगा विजेता और किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? पवन सिंह, गुंजन सिंह, मनीष कश्यप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। नहीं, अगर कोई गठबंधन आपको टिकट देती है तब एकदम बिल्कुल उनके साथ क्या फिर से बोलो। महागठबंधन यानी देगी मुझे तो कोई मौका दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। कोई भी हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इस साला पॉलिटिक्स सच में बड़ी कुत्ती चीज है। बताओ, बंदा सिर्फ एक टिकट के लिए अपने 1 साल के जेल के अंदर की धमाकेदार कुटाई भूलने के लिए तैयार है। मुंह पे गाजा पी के फूक देता है, सब मेरा माथा दर्द करता है। और क्यों ना तैयार हो? टिकट मिलना मतलब जनता को लूटने का लाइसेंस। क्या बोला तूने? क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। 3 बहुप्रसिद्ध नेम जो अपने पुराने प्रोफेशन को लतिया कर पॉलिटिक्स में घुसने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, बट अफसोस कोई पूछ ही नहीं रहा ससुरा। पहला नाम पवन सिंह, दूसरा नाम गुंजन सिंह और तीसरा नाम मनीष कश्यप। हालांकि इन तीनों नामों में से एक नाम को पूछा जरूर गया था। पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था, बट 24 घंटे के अंदर में ही पवन सिंह ने वो टिकट रिटर्न कर दिया था। अब कर दिया था या ले लिया गया था, ये अंदर की बात है। अफवाहों का बाजार गर्म है और बहुत ही विचित्र तरीके के न्यूज दिखने को मिल रहे हैं, और वहीं पर ये तीनों प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इन तीनों का प्रयास है कि हमें बीजेपी से टिकट मिले, और बीजेपी से टिकट ना मिलने की सूरत में ये किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे आप? पक्का लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। पवन सिंह के बारे में अफवाह थोड़ी ज्यादा तेज है, क्योंकि वो अभी हाल ही में तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसे देख करके लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद पवन सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ जाएं। तो पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उससे पहले ये जान लो कि इन तीनों प्रत्याशियों को इस बार चुनाव लड़ना है। इनके मुताबिक चुनाव लड़ेंगे आप? पक्का लड़ेंगे। चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। तो जब चुनाव लड़ना है और जिस पार्टी से ये लोग टिकट पाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी इन तीनों लोगों को टिकट देगी। हाँ, पवन सिंह को दे सकती है, बाकी गुंजन सिंह और मनीष कश्यप, इन दोनों नामों में थोड़ा असमंजस की स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन लोगों को भी टिकट देगी, बट टिकट मिले या ना मिले ये लोग दावा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और गुंजन सिंह तो अपना चुनावी बिगुल भी फूक चुके हैं। दे रैली पे रैली, दे रैली पे रैली, दे प्रचार पे प्रचार ठोके जा रहे हैं। बट इन रैलियों को आप चुनावी रैली समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये फिलहाल सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है। भीड़ जुटा करके पार्टी को दिखाया जा रहा है कि देखो हमारे पास इतने लोगों का समर्थन है, तो टिकट हमें मिलना चाहिए। गुंजन सिंह नवादा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और वो पूरी कोशिश में है कि मुझे बीजेपी से टिकट मिले, और वही टिकट पाने के लिए ये अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो पॉलिटिकल गलियारों में इनकी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, स्टूडियो के अंदर बैठ करके ये भले ही चिल्ला रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा। 2010 या 9 में शायद ये एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत बुरी तरह से हारे थे। हाँ, जेल से छूटने के वक्त उनके स्वागत के लिए जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो सारी भीड़ उनके लिए नहीं थी। अगर आप ध्यान देंगे तो उनको रिपोर्टिंग करने के लिए जितने यूट्यूबर या पत्रकार गए थे, उनके अपने भी तो चाहने वाले हैं। अगर मैं वहां होता तो जाहिर सी बात है मैं भी 20-25 लोगों को लेकर ही जाता, अकेले तो जाता नहीं। तो जो मैं 20-25 लोगों को लेकर जाऊंगा, जरूरी थोड़ी है कि वो 20-25 लोग उनके ही वोट देंगे। और दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप जो है वो एक डिजिटल पत्रकार है, तो डिजिटल पत्रकार होने के नाते उनके चाहने वाले भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे। तो क्या वो सभी चाहने वाले किसी एक सीट पर जाकर के उनको वोट देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। और बिहार के किसी भी एक सीट पर उनके इतने चाहने वाले नहीं हैं कि वो मनीष कश्यप को जिता पाए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनको टिकट देगी। फिर भी अगर ये निर्दलीय लड़ना चाहें तो इनकी अपनी मर्जी है। हाँ, एक बात जान लेना कि मनीष कश्यप जो है उनको किसी भी कीमत पर पॉलिटिक्स में आना है,
चाहे उनको कोई आना भी है। टिकट दे वो लड़ लेंगे, ऐसा वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई गठबंधन आपको टिकट देती है तब एकदम बिल्कुल उनके साथ लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि वो आरजेडी के जो गठबंधन वाली वहाँ पार्टी है, आरजेडी कांग्रेस और भी जो पार्टियां हैं, उनसे भी अगर इनको टिकट मिलता है तो ये उससे भी चुनाव लड़ने के लिए जी जो भी तैयार मौका है। मिले। महागठबंधन यानी देगी मुझे कोई मौका दे मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। बाकी आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि मनीष कश्यप का मकसद क्या है, पॉलिटिक्स में आना और पैसे कमाना, दैट्स इट, काम खत्म। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता तो सीधे मुंह पर टकाक से बोल देते कि नहीं, आरजेडी के गठबंधन से हमारा 36 का आंकड़ा है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे निर्दल ही लड़ना हो। चुनाव से पहले ही तुम एक पानी पे नहीं हो, चुनाव के बाद तुम्हारा क्या रंग होगा भाई। हाँ, गुंजन सिंह का जो है अपना स्टैंड एकदम क्लियर है। मुझे लगता है कि उनको बीजेपी से टिकट मिलना भी चाहिए, उनके पास उतनी पावर है कि वो जीत सकते हैं। सिर्फ बीजेपी के टिकट से गुंजन सिंह आसानी से नवादा सीट से जीत सकते हैं। उसके अलावा अगर वो निर्दल लड़ने की कोशिश करते हैं तो मुकाबला बड़ा टफ होगा और गुंजन सिंह हार भी सकते हैं। अब आते हैं पवन सिंह पर। मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल अगर किसी ने मचाया है, वो पॉलिटिकल पवन सिंह। गलियारों को फैला के चौड़ा सड़क अगर किसी ने बनाया है तो वो नाम है पवन सिंह। तो भाई बमफाड़ चर्चा है उनकी, और इन चर्चाओं में अफवाहों का जो बाजार है वो सबसे ज्यादा गर्म है, बिल्कुल टीना के भदेली नहीं है। कौनो कह रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, कौनो कह रहा है कि वो आरजेडी से लड़ेंगे, और कौनो ससुरा तो ये भी कह रहा है कि वो दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये क्या बात करते हैं यार। देखो वैसे तो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, बट पवन सिंह का अपना जो खुद का इच्छा है कि वो कहां से चुनाव लड़ें, तो उनकी इच्छा जो है वो आरा से ही चुनाव लड़ने की है। वो चाहते हैं कि बीजेपी उनको आरा सीट से ही टिकट दे और वो वहीं से लड़ें। बट आरा सीट पर पहले से ही आरके सिंह काबिज हैं, और आरा सीट से आरके सिंह को हटाने के लिए बीजेपी के पास कोई वजह भी नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टी है, कोई भी निर्णय ले सकती है। हो सकता है कि वो आरके सिंह को हटा करके वहां पवन सिंह को खड़ा करे, वो पार्टी की अपनी मर्जी है। बट क्या अगर आरके सिंह को वहां से हटा करके पवन सिंह को खड़ा कर दिया जाए, क्या पवन सिंह जीत पाएंगे? तो ये बहुत आसानी से जीत जाएंगे। बट अगर आरके सिंह को वहां से नहीं हटाया गया और पवन सिंह किसी दूसरी पार्टी से उसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं आरके सिंह के खिलाफ, चाहे किसी दूसरी पार्टी से चाहे निर्दल, पक्का पवन सिंह हार जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि आरके सिंह का रिकॉर्ड कोई खराब भी नहीं है और बहुत दिनों से वो सांसद हैं, कोई नए भी नहीं हैं। पवन सिंह अभी बहुत बच्चे हैं उनके सामने, तो पॉलिटिक्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है आरके सिंह के पास, और पवन सिंह को तो मुद्दे पता नहीं है। मुद्दा मीन्स समझा नहीं। पवन सिंह ने आज के 4-5 दिन पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है, जय माता दी। तो ये जो पवन सिंह ने पोस्ट किया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि बहुत सारी बातें होने लगी थी कि बीजेपी ने इनको हटा दिया, अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहला वजह ये। दूसरा वजह ये है बीजेपी पर प्रेशर बनाना कि मैंने टिकट वापस कर दिया है तो भूल मत जाना मुझे, मैं हूं मैदान में। और इस तरह से बीजेपी पार्टी पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके ताकि बीजेपी पार्टी इनके बारे में सोचे कि इनको कहां से लड़ाना है और इनको टिकट दिया जाए। अन्यथा हो सकता था कि बीजेपी भूल जाती है, उसको तो दिए थे, वापस कर दिया, खत्म करो, हटाओ। लेकिन अब जब उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो बीजेपी के अंदर एक डर तो रहेगा ना कि कहीं आरा से आरके सिंह के खिलाफ ही ना खड़ा हो जाए, तो ये डर तो बना रहेगा। तो शायद उस डर की वजह से ही बीजेपी इनको कहीं और से टिकट दे दे। उसके बाद भी अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो पवन सिंह ने तो कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हो सकता है कि वो आरजेडी से लड़ जाए, लड़ भी सकते हैं भाई। ऐसी अफवाहें हैं, और अफवाहें ही धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में सच साबित हो जाती हैं। जब भी बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं ना, तो अफवाहें 1 महीने पहले से ही उड़नी शुरू हो जाती हैं। तो भाई इन अफवाहों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही दम तो है कि पवन सिंह आरजेडी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और आरजेडी जो है पवन सिंह को टिकट देने में पीछे नहीं हटेगी, तो जान लो। पवन सिंह खाली एक बार हाँ तो करें, जिस सीट से कहें उस सीट से आरजेडी लड़ा देगी उनको, क्योंकि आरजेडी जानती है पावर स्टार के पावर को, ठीक है। हाँ, लेकिन आरा से वो तभी जीतेंगे जब सामने आरके सिंह न हो तब, और अगर आरके सिंह हो तो वो बीजेपी से न हो तब। अगर आरके सिंह है और वो बीजेपी से है
तब तो उनको हराना मुश्किल है। और खुद पवन सिंह भी आरके सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे और आरके सिंह ने कह दिया है भैया मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा और लड़ूंगा। आप आरा से चुनाव लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे, कुल लड़ेंगे जी। दैट्स ऑल। बाकी लास्ट में एक बात और कि भाई पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं होता है। कल को अगर आदित्यनाथ योगी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर सरकार भी बना ले तो भी कोई अचंभा अचंभित नहीं नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में सब जायज है। जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है तो योगी जी अखिलेश के साथ सरकार क्यों नहीं बना सकते? तो ये पॉलिटिक्स है। हमारी पार्टी की सरकार रहे, सीट हमारे पास रहे, पावर हमारे पास रहे, ये सब चाहते हैं क्योंकि पावर रहेगी तभी पैसा रहेगा। वैसे एक बात कहना भूल गया था कि जब पॉलिटिक्स में इतना गिर ही सकते हैं तो क्यों ना एक बार बीजेपी और आरजेडी मिलके सरकार बना ले बिहार में। नहीं मतलब ऐसा मेरे दिल में ख्याल आया था। ना आए ख्याल है। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके भाई साहब, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। और वाकई यार पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारी आपकी सोच से काफ़ी कोसों दूर है। अब जैसा कि भाई यहाँ पे कुछ सोच कर ही, चाहे वो पवन भैया हों, चाहे वो मनीष कश्यप भैया हों, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ये सोच कर ही ये फैसला ले रहे होंगे कि हाँ हमें किसी भी सीट से चुनाव लड़ना पड़े, किसी भी पार्टी से, लेकिन हम कोई भी पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हाँ भैया, एक तो दो चीज़ों का इसमें लोगों को, आजकल के लोगों को मैं बता रही, नेताओं का यही है, लोभ है एक तो, और दूसरा उनकी ईर्ष्या, ठीक। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अक्सर इंसान को भटका देती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के वजह से भी, और दूसरी चीज़ है कि भाई एक सत्ता का जो नशा होता है, ठीक है, क्या हम भाई स्ट्रॉन्ग इनफ तो हैं ही हैं, ठीक है, हमारे पास मैन पावर भी है, तो सत्ता जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारी होनी चाहिए। तो इसीलिए जो चुनाव जो है ना, जब भी मैं चुनाव, राजनीति या कुछ ऐसा शब्द सुनती हूँ तो मुझे नायक का वो डायलॉग याद आ जाता है कि हाँ, लोग कहते हैं आम चेयर पे बैठ के लोग बोलेंगे कि हाँ यार राजनीति तो बड़ी गंदी है, दलदल है, ये कीचड़ है, ये है, वो है, ठीक है, लेकिन कोई इसमें उतर के साफ करने वाला नहीं है। तो वही हालत है कि हाँ वही सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक। कौन किसको क्या दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, किसी को कोई भी कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। सो अपना अपना काम करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जो तुम्हारे फेवरेट उम्मीदवार हों उन्हें जाके वोट देना, ताकि एक अच्छे देश का, अच्छे स्टेट का एक अच्छा भविष्य बन सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।